सीएम बघेल ने पत्नी की फोटो शेयर कर कहा, तीजा पूरा आवा थे हर साल असन मुक्ति हर रोटी पीठा बनाए बर फिर गए है। सीएम बघेल ने जम्मू छत्तीसगढ़ वासी मन ला तीजा पूरा तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई दे है। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी पत्नी मुक्ति बघेल का फोटो शेयर कर लिखा, तीजा पूरा आवा थे हर साल असन मुक्ति हर रोटी पीठा बनाए बर फिर गए है। खुरमी छनागे ठेठरी बना थे। साथ ही आप सभी को भी मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से तीजा पूरा तिहार की गाड़ा गाड़ा बधाई है। अमृत भारत स्टेशन योजना यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के कार्यकलाप की तैयारी चल रही है। अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 1200 स्टेशनों के पूर्ण विकास कार्य का शिलान्यास किया। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन के 9 स्टेशन शामिल हैं। सीधी भर्ती के पदों पर स्टाइपेंड खत्म, अब मिलेगा पूरा वेतन। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद वित्त विभाग सीधी भर्ती के पदों पर स्टाइपेंड का प्रावधान समाप्त कर दिया है। अब यहां पर सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः यहां पर वेतनमान के न्यूनतम 70, 80 और 90% स्टाइपेंड दिया जाता था। अब यहां पर नई व्यवस्था शासकीय विभाग कार्यालय के साथ भी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं के आदि में यहाँ पर भी सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर लागू होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 सितंबर को नवा रायपुर में राज्य युवा मितान सम्मेलन के दौरान स्टाइपेंड समाप्त करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी आज आएंगे छत्तीसगढ़, खुली जीप में मंच तक पहुंचेंगे, विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। रायगढ़ में घर घर निमंत्रण बांट रहे थे बीजेपी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम यहां पर दोपहर 2:15 पर जिंदल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना विशेष विमान से उतरेंगे। पीएम यहां पर हेलीकॉप्टर से कोड़ा तराई एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे, जहां विकास कार्य को लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नियमों में किया गया बदलाव, गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए 50 बिस्तर वाले अस्पताल होंगे इम्पैनल। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और इलाज के नाम पर होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगे, इसके लिए यहाँ पर सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में न्यूनतम 50 बिस्तर वाले 2 वर्ष पुराने अस्पताल अनुबंधन के लिए पात्र होंगे। प्रदेश के गैर असूचित यहाँ पर विकास खंडों में न्यूनतम 30 बिस्तर और 1 वर्ष पुराना तथा असूचित यहाँ पर विकास खंडों में कम से कम 6 माह पुराने 15 बिस्तर वाले अस्पतालों को इम्पैनलमेंट की यहाँ पर पात्रता होगी। शव दफनाने को लेकर बवाल, लोगों ने कहा परिवार मूल धर्म में लौटे तभी होगा अंतिम संस्कार। महिला की मौत के बाद गांव में तनाव। बस्तर में धर्मांतरण के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दरअसल बीते दिन धर्मांतरित महिला की मौत के बाद उसके शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ है, जिसके बाद दरभा थाना इलाके के कड़मा गांव में तनातनी का माहौल बना हुआ है। गांव वालों का कहना है कि मृत महिला का परिवार ईसाई धर्म को मानता था, इसलिए गांव में शव दफनाने नहीं देंगे। यदि मृत महिला का परिवार मूल धर्म में लौटता है तो गांव में शव दफनाने जमीन दी जाएगी। फिर अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में गाँव के लोग भी शामिल होंगे। 15 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, मेयर पार्षद से बंद कमरे में प्रमोद दुबे ने की चर्चा, कहा मुद्दा विहीन बीजेपी फिर मुंह खाएगी। साथ ही रायगढ़ नगर निगम में महापौर यहां पर जानकी काटजू के खिलाफ भाजपा आगामी 15 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। 48 वार्डों वाले यहाँ पर निगम में भाजपा के पास सिर्फ 21 पार्षद हैं, लेकिन फिर भी भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के समर्थन का दावा कर रही है। ऐसे में अब यहाँ पर प्रमोद दुबे ने बंद कमरे में कांग्रेस पार्षदों से चर्चा की। उज्ज्वला योजना को साल 2025-26 तक बढ़ाया, अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन। कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान यहां पर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 वर्ष तक यहां पर 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया गया। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत फ्री यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ पर बवाल, नक्सली और जवानों के बीच हुए खूनी संघर्ष को लेकर मंत्री लखमा का बड़ा बयान, बोले भूपेश बघेल के राज में होगी निष्पक्ष जांच। 5 सितंबर को नक्सली और हमारे जवानों के बीच हुए मुठभेड़ को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है।
कवासी लखमा ने कहा, इस मामले को यहाँ पर ग्रामीण फर्जी बता रहे हैं, पुलिस दोनों को यहाँ पर नक्सली बता रही है। ऐसे मामले में यहाँ पर गंभीरता को देखते हुए सीएम बघेल से मुलाकात कर दोनों पक्षों की बात रखी गई, जिस पर सीएम बघेल ने यहाँ पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आगे मंत्री लखमा ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। भूपेश बघेल के राज में यहाँ पर निष्पक्ष जांच होगी। हम नहीं चाहेंगे इस तरह की घटना हो, बस्तर में शांति स्थापित हो और यहाँ पर हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। मजिस्ट्रेट जांच के लिए मैं यहाँ पर सीएम बघेल का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहले यहाँ पर आदिवासी हूँ, इसमें यहाँ पर किंतु परंतु नहीं, जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश, जहां है वहीं रहेंगे टीचर प्रमोशन पोस्टिंग केस पर स्टे को मेंटेन करने का आदेश। 600 याचिका पर एक साथ हुई सुनवाई। शिक्षक प्रमोशन पोस्टिंग केस का मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद उलझ गया है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक दोनों पक्ष केस की सुनवाई होते तक जहां हैं वही रहेंगे, यानी अगर कोई यहाँ पर टीचर रिलीव हो गया है तो वह नई यहाँ पर जगह ज्वाइन नहीं कर सकेगा और न ही पुरानी जगह ज्वाइन कर सकेगा। यह भी साफ है कि केस की सुनवाई यहाँ पर किसी भी टीचर का प्रमोशन आदेश निरस्त नहीं होगा। मेटल स्टोर्स किराना दुकान से ब्लैक में एलपीजी, बिलासपुर में गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार। खाद्य विभाग ने छापामार जब्त की 57 सिलेंडर। बिलासपुर में गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है। यहां मेटल स्टोर से किराना दुकान में गैस रिफिलिंग कर ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद अब जाकर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार शुरू की है। इस दौरान मेटल स्टोर्स व मकान में रखे 57 घरेलू सिलेंडर जब्त किया गया है। आज बंद रहेंगे छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल। लंबित मांगों को लेकर एसोसिएशन ने लिया ये फैसला। आज यानी गुरुवार को प्रदेश के सारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इसमें स्टेट बोर्ड, यहाँ पर एसएससी और साथ यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के बोर्ड भी शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन अपनी यहाँ पर 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में आज स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोती जैन ने सभी निजी स्कूलों से अपने संस्थाओं को यहाँ पर बंद रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। जगह जगह ट्रैक पर बैठे कार्यकर्ता ट्रेनों के कैंसिलेशन और लेट तिथि से नाराजगी। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को यहाँ पर कैंसिल करने व साथ ही लेट तिथि को लेकर बुधवार को कांग्रेस का प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर करगी, रोडा कोटा और साथ ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने यहाँ पर मालगाड़ी को रोक दिया। कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए और साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करीब 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, कंपटीशन के चलते इसे कंपनियां खुद अपनाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सरकार यहां पर कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी। सरकार ने पिछले साल कार में लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर से कार के हर यहां पर वेरिएंट में 6 एयरबैग को यहां पर कंपलसरी किए जाने का प्रस्ताव रखा था। गडकरी ने कहा, 6 एयरबैग्स की आज के बाजार में जरूरत है। कंपनियों को यहां पर कंपटीशन में बने रहने के लिए यहाँ पर 6 एयरबैग देने ही पड़ेंगे। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेगी उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म। मामा के घर आई थी, पड़ोसी दोस्त घुमाने के बहाने ले गया, वारदात के बाद से फरार। दरअसल यहाँ पर दुर्ग जिले में 3 साल की बच्ची से उसके पिता के साथ यहाँ पर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने ही दुष्कर्म किया। वहीं बच्ची को यहाँ पर सोमवार रात घुमाने के बहाने साथ ले गया था। काफी देर बाद बच्ची जब यहाँ पर खून से लथपथ मिली तो वारदात का पता चला। इसके बाद परिजनों ने भिलाई थाने में मामला दर्ज कराया। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला। कॉलेजों की मान्यता देने रिश्वत में दिए थे सोने के बिस्किट। प्रोफेसर और संचालकों को 3 साल की कैद। निजी यहाँ पर इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मान्यता देने के लिए रिश्वत देने वाले AICTE के 2 अधिकारी और 3 कॉलेजों के संचालकों को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। CBI की विशेष न्यायाधीश ममता पटेल ने 11 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए 5 आरोपितों को यहाँ पर सजा सुनाई है। वहीं यहाँ पर आरोपितों को यहाँ पर CBI की टीम ने रिश्वत के पैसे और सोने की बिस्किट लेते हुए भिलाई के होटल में रंगे हाथों पकड़ा था। ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत। गुस्साई भीड़ ने पुलिस को नहीं उठाने दिया शव। कहा, भारी वाहनों की आवाजाही हो बंद। कांकेर जिले में देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने कांकेर दुधावा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों और यहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। सीनियर IAS अफसर का फेसबुक अकाउंट हैक, स्टेटस डालकर दी जानकारी। कहा, संदिग्ध मैसेज करना करे रिप्लाई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट की हैकिंग की शिकायतें बढ़ रही है। इतना ही नहीं, लोग कभी अनजाने में तो कभी लालच में ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के प्रमुख सचिव और सीनियर IAS अफसर मनोज पिंगुआ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। वहीं लोगों को सावधान रहने की भी यहाँ पर बात उन्होंने खुद इंटरनेट मीडिया में शेयर कर बताई है। इस मामले को लेकर रायपुर DSP क्राइम दिनेश यहाँ पर सिन्हा ने कहा कि इंटरनेट मीडिया अकाउंट की हैकिंग की जानकारी सामने आई है। साइबर यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थगित की हड़ताल, निलंबित बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का मिला आश्वासन। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कांग्रेस संचार के विभाग के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधिमंडल से हुई बातचीत के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने फैसला लिया है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 24 दिनों से हड़ताल पर थे। बुजुर्गों को सहारा देने अपना घर दान करेगी गंगाबाई, सीएम को सौंप चुकी है आवेदन। रायपुर से बड़ी खबर, उम्र के आखिरी पड़ाव में मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। शायद यह मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरी तरह और यहाँ पर कई बुजुर्ग हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे व मेरे स्वर्गीय पति के नाम पर एक ट्रस्ट बनाकर मेरे घर में वृद्धा आश्रम संचालित किया जाए, ताकि जरूरतमंद बुजुर्गों को आखिरी समय में ज्यादा परेशानी न उठाना पड़े। यह कहना गोडिहारी मच्छी तालाब के पास निवास करने वाली कांग्रेस नेत्री 90 वर्षीय गंगाबाई का है। उन्होंने यहाँ पर इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक विकास उपाध्याय से यहाँ पर मुलाकात कर आवेदन भी सौंपा गया है। गंगाबाई ने बताया कि उनका घर 1600 यहाँ पर वर्ग फीट में 2 मंजिला बना है। उन पर यहाँ पर मां दुर्गा का भव्य मंदिर है। कोलोनाइजर एक्ट में हुआ बड़ा बदलाव, BPL और EWS के लिए भूमि भवन आरक्षण में किया गया संशोधन। छत्तीसगढ़ शासन ने कोलोनाइजर एक्ट में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए भूखंड के आरक्षण से लेकर उनको यहां पर दी जाने वाली सुविधाएं और आवंटन के नियम में बदलाव किया। सरकार इस संबंध पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। गड्ढों की मरम्मत के नाम पर NH में डाला मुरुम, सभी विभागों ने झाड़ा पल्ला, भाजयुमों ने जताया विरोध। धमतरी शहर सहित आसपास की सड़कों का बुरा हाल है, चाहे वह नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे। इन सड़कों में 1 फीट से यहाँ पर 2 फीट तक के गड्ढे हैं, जिनके कारण शहर व आसपास की सड़कों में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं प्रशासन द्वारा रोड के गड्ढों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ नेशनल हाईवे रोड के गड्ढों में डामर डालने की जगह मुरुम डाल दिया गया है, जिसको लेकर भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी के नेतृत्व में भाजयुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 30 में उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सड़क में मुरुम डालने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पैसा डबल करने के नाम पर कारोबारी से लाखों की ठगी, थाने में मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। राजधानी में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली में बैठे साइबर ठगों ने रायपुर के कारोबारी को 77 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी है। आरोपियों के कहने पर कारोबारी ने फोन पे से उनको पैसे ट्रांसफर किया और जब पैसा विड्रॉ करने का प्रयास किया तो उसे यहाँ पर अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। विधानसभा यहाँ पर निवासी कारोबारी अतुल बंसल ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। कारोबारी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस ये इतना ही था। साथ ही आगे खबर के लिए और साथ ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।